ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं पूज्यवर आचार्य प्रवर श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव द्वारा विरचित यह ग्रंथराज गोमटसार जीव कांड। पहला अधिकार गुण स्थान का वर्णन करने वाला यहाँ गाथा नंबर 69 तक पूर्ण हुआ, जिसकी सारी वीडियोस क्रमशः आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं। आप अच्छी तरह और विस्तार से गुण स्थानों की चर्चा पूज्यवर ने की है, उसे आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने से आपको गुण स्थान का बहुत सुंदर ज्ञान प्राप्त होगा। अब यहाँ गाथा नंबर 70 से आचार्य प्रवर द्वितीय अधिकार दूसरे अधिकार जीव समास को प्रारंभ करते। जीव समास का सामान्य अर्थ क्या है? तो जीव अच्छी तरह जहां ठहरते हैं उसे हम जीव समास कहते हैं। क्या शब्द क्या है? जीव सम आस्ते। सम मतलब अच्छी तरह, आस्ते मतलब ठहरते हैं, रहते हैं। तो जीव जहां अच्छी तरह रहते हैं उन सब चीजों का क्लासिफिकेशन करना, उन्हें समझने के लिए अलग अलग उपायों से उन जीवों को खोज निकालना, वो मार्गणा थी। उस मार्गणा के समान ही जीवों के बीच में ही जो क्लासिफिकेशन है उसे हम जीव समास कहते। आइए अब आचार्य महाराज स्वयं उसका निरुक्ति अर्थ कहते हैं। गाथा नंबर 70। जेहि अणेया जीवा ऋच्यन्ते बहुविहा वितज्जाति तज्जादि ते पुण संगिदत्ता संग हि दत्ता जीव समासात्ति विन्नेया। जेहि अणेया जीवा ऋच्यन्ते बहुविहा वितज्जादि ते पुनसंहि दत्ता जीव समासत्ति विन्नेया। जेहि अर्थात जो या जिनके द्वारा, अनेया अर्थात अनेक प्रकार के, जीवा जीव, निच्यन्ते अर्थात नियंते नयन्ते, बहुविया वितज्जाति तथा उनकी अनेक प्रकार की जातियां। क्या की जाती हैं? ते पुण संगी दत्ता अर्थात उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाला होने से जीव समासत्ति विन्नेया, जीव समास कहते हैं, ऐसा विन्नेया जानना चाहिए। तो जिसके द्वारा अनेक प्रकार के जीव नयन्ते अर्थात लाए जाते हैं, विभक्त किए जाते हैं, समझे जाते हैं। बहुविधा अपि तज्जाति अर्थात अपनी अपनी जाति के भी बहुत भेद होने पर, मतलब जितने जितने भी क्लासिफिकेशन उस जीव के संभव हैं वे सब वहां पर किए जाते हैं। वह अच्छी तरह तेपुण संज्ञार्था अर्थात उन्हें अच्छी तरह संग्रहित करने वाला ये जो है उसका नाम जीव समास है।
जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकार की जाति जानी जाए, उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाले होने से जीव समास कहते हैं। ऐसा समझना चाहिए। भावार्थ, उन धर्म विशेषों को जीव समास कहते हैं जिनके द्वारा अनेक जीव अथवा जीव की अनेक जातियों का संग्रह किया जा सके, क्योंकि केवल ज्ञान के बिना जीवों का स्वरूप और भेद प्रत्यक्ष नहीं जाना जा सकता। अतएव छतमस्तों को उनका बोध कराना ही इस प्रूपणा का प्रयोजन है। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज कि वास्तविकता में जीव कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं, ये जान पाना मात्र केवल ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञानी का ज्ञान ही उसे जानने में समर्थ है, बाकी सब उसे जानने में समर्थ नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए अच्छी तरह उन जीवों का क्लासिफिकेशन करके, डिवीजन करके अलग अलग कैटेगरी रखते हैं, और उनमें भी उनकी जाति की भी सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे मानो हमने स्थावर जीव रख दिया, अब स्थावर में भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, फिर पृथ्वी की भी पृथ्वी जीव, पृथ्वी काय। तो जब तक जितना क्लासिफिकेशन संभव है उतना उसमें किया जा सकता है। संग्रह से जिन पर्याय आश्रित अनेक जीवों में पाए जाने वाले समान धर्मों के द्वारा उनका संक्षेप में ज्ञान कराया जा सके, उनको ही जीव समास कहते हैं। टीकाकार ने जीव समास शब्द से एक इंद्रियत्व आदिक जाति धर्म तथा उससे युक्त त्रसादिक अविरुद्ध धर्म तथा तदवान अर्थात उनसे युक्त जीव, इस तरह 3 अर्थ बतलाए हैं। पहला अर्थ क्या है, एक इंद्रिय आदिक जाति धर्म, जो 5 प्रकार की जातियां हैं उन जातियों को ही वहां पर ग्रहण कर लिया। फिर तथा उससे युक्त त्रस जीव आदि अविरुद्ध धर्म, और उनसे युक्त जो जीव हैं उन जीवों को ग्रहण कर लिया। और तदवान जीव, उससे युक्त जो जीव हैं उनको उन्होंने ग्रहण कर लिया। इस कारण उन धर्मों में पाई जाने वाली सदृश्यता है, जैसे कि आगे की गाथा में बतलाया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे विशेष रूप से ये विषय हमारे सामने आया। इस गाथा में प्रत्युक्त अनेया शब्द का अर्थ अज्ञेया ऐसा भी होता है। इससे अभिप्राय यह बतलाया गया है कि यद्यपि संसारी प्राणियों को जीव द्रव्य अज्ञेय हैं, ज्ञात नहीं है, जाने नहीं जा सकते, फिर भी जिन सदृश धर्मों के द्वारा उनका बोध हो सकता है उनको ही जीव समास कहते हैं। इस शब्द की निरुक्ति इस प्रकार होती है, जीवा समस्यन्ते संक्षेप्यन्ते संगृह्यन्ते यही धर्म ही ते जीव समासा, अर्थात अज्ञेय अर्थात जानने योग्य न होने पर भी जिन एक इंद्रियादित्व बादरत्व आदि धर्मों के द्वारा, एक इंद्रियपनि के द्वारा, बादर या सूक्ष्मपनि के द्वारा, जो धर्मों के द्वारा संग्रह रूप में अनेक जीवों को और उनकी विविध जातियों का जो निश्चय हो सके उसको जीव समास कहते हैं। बस आपको इस डेफिनेशन में एक शब्द याद रखना है कि जीव समास किसे कहते हैं, तो उत्तर जीव समास का क्या है, जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकार की जातियां जानी जाएं, उनको संग्रह करने वाले धर्मों का नाम जीव समास है। धर्म मतलब यहाँ पे कैटेगरी, बस इतना सा इस गाथा का अर्थ है। जीहि अनेया जीवा निच्यन्ते बहुबिया वितज्जाति, जहां अनेक प्रकार के जीव जो निज्यन्ते अर्थात कैटेगरी को प्राप्त होते हैं, बहुविया तज्जाति अनेक प्रकार के और अपनी अपनी जाति के युक्त होकर, ते पुनः उनको पुनः संगृहीतथा, संगृहीतता अर्थात संगृहीत करना, इसी का नाम जीव समास जानना चाहिए, या इसे ही जीव समास कहते हैं। ओम सिद्धम।